हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी प्यारे बच्चों ने एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का एग्जाम दिया और आप सभी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन सभी प्यारे बच्चों को जीएस प्लेनेट की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट ने भी आपके सामने बहुत अच्छा स्कोर किया, 7 रैंक और 11 रैंक, जैसा कि आपने सभी ने देखा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे लाडले बच्चे आप सभी के सामने बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसेस, जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है, उसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं बताने वाला हूं। और सिर्फ स्कोर क्या रहेगा, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करूंगा। और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लाडले बच्चे आप सभी को रेडी कर लेना, जो आपको काउंसलिंग के अंदर नीड होगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपके सामने बात करूंगा। सिर्फ स्कोर सबसे लास्ट में बात करेंगे। देखो, एम्स बीएससी नर्सिंग ने 18 जून 2024 को आपका रिजल्ट जारी किया। सबसे पहले सर आप सभी को मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सारे बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बताऊं, जनरल वाले बच्चों को ये जो कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एससी एसटी को जो पुराने वाला चल जाएगा, लेकिन जो ओबीएस ओबीएस का नाम आ रहा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, वो प्लीज अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, पीडीएफ बना के उसकी 100 से लेकर 1000 केबीज तक। अगर ये नहीं करते हो तो प्यारे बच्चे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपकी अगर ओबीसी से हो प्यारे बच्चे, तो आपके ओबीसी वालों की 9 जून से पहले बनी हुई होनी चाहिए, 2023 और 24 के बीच में। ठीक है, और इनकी प्यारे बच्चे अप्रैल से लेकर 9 जून से पहले बनी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पे आ जाता हूं। देखो, ये सारी सारी चीज लिख रखी है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 9 जून 2024 के बीच की। अब एक एक चीजें मैं बताऊंगा आपके सामने। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी सारे बच्चे, आप एम्स की वेबसाइट पे जाना, अपनी आईडी को लॉगिन करना, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। देखो, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपने फीस की जो पेमेंट किया था, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको रखनी है। जब आपका फर्स्ट राउंड की अभी काउंसलिंग शुरू होगी ना, तो उसके होने के पश्चात जब आपका रिजल्ट आएगा ना फर्स्ट राउंड का, तो उसके अंदर कॉलेज मिलने पर एम्स ऑफर लेटर देता है। तो उस ऑफर लेटर को थोड़ा सा संभाल लेना प्यारे बच्चे। सीट अलोटेशन लेटर आपको रखना है। ठीक है, जो कॉलेज के अंदर आपको सीट मिलती है, जैसे आपको एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, जो भी आपको जहां पर एम्स पे सीट मिल रही है ना, वो सारे बच्चों को वो सारी की सारी चीजें संभाल कर रखनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द 12th क्लास अंडर 10+2 स्कीम। ठीक है, तो सर्टिफिकेट प्रूफ आपको रखना है, बोले तो 12th क्लास की मार्कशीट आपको रखनी है, ओरिजिनल। ठीक है, और 10+2 के जिस बच्चे क्वालिफाई, वो ये बच्चा जो जनरल कैटेगरी से 55% है, और ओबीसी का नाम, सॉरी, एससी एसटी से 50% है। किसमें? चारों सब्जेक्ट मिलाकर, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 12th क्लास माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। और एक सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चे, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होती है प्यारे बच्चे, मैं आपको बता देता हूं। गैप सर्टिफिकेट पास का कोई नोटरी क्लब होता है, वहां से बनती है। गैप सर्टिफिकेट किन बच्चों को बनाना है? जिसने 12 जैसे 2022 के अंदर करी और उसको 1 साल का गैप लग गया या 2 साल का गैप लग गया, तो वो गैप के अंदर मेंशन कर देना कि प्यारे बच्चे हम क्या कर रहे थे, हम कोचिंग कर रहे थे या फिर कोई अदर काम कर रहे थे। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये गैप सर्टिफिकेट आप सभी को बनवाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग हर डेट ऑफ बर्थ, डीओबी जो शो कर रहा है उसके अंदर 10th क्लास के अंदर, तो डेट ऑफ बर्थ बोले तो 10th क्लास की मार्कशीट आपको रखनी होगी। ठीक है बच्चे, मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाई एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो गैप सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लेना। ठीक, ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवानी है। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए मैंने आपको बता दिया किस डेट तक मैडेंट्री है, ये ओरिजिनल रूप में चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों को मैं एक चीज और बता रहा हूँ। कैंडिडेट जैसे फिजिकल हैंडिकैप्टेड है या जो बच्चा है, तो आपको एक बॉन्ड बनेगा 1 लाख रुपए का। इसके लिए मैं एक स्पेशल लाइव भी आ जाऊंगा। ये उनके लिए कि मतलब ये बॉन्ड इसलिए बनवा रहे हैं ये प्यारे बच्चे, डिमांड ड्राफ्ट, कि आप एम्स की सीट को रिजर्व कर रहे हो कि मैं एम्स लेना चाह रहा हूँ। ये आगे का प्रोसेसर मैं आपको और समझा दूंगा जब आएगा नहीं ये सारा नोटिफिकेशन तब। फिलहाल आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं प्यारे बच्चे। ये एम्स ने साफ और सटीक आपको बोला है। ठीक है, और इनमें अगर कोई भी दिक्कत होगी तो फिर एम्स आपको रिजेक्ट कर देगा प्यारे बच्चे। ठीक है, अब जितनी भी चीजें हैं, सेल्फ अटेस्टेड वन सेट फोटोकॉपी ऑफ दी अबोव सर्टिफिकेट, जितने भी मैंने अबोव सर्टिफिकेट बताए हैं ना, उन सभी की एक अलग से
सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद ही अटेस्ट करके उनको उनकी एक फोटोकॉपी बना के रखना है प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चे, ठीक है कैंडिडेट, ये सारी चीजें ये ठीक है नॉर्मल, ये चीज मैं आपको फिर मैं बता देता हूँ। ये एक आपको वैलिड प्रूफ आपको रखना पड़ेगा कि आप एम्स के लिए, इसके लिए आपको आपके बैंक से डीडी बनेगी 1 लाख रुपए की एम्स के नाम से। ठीक है, वो मैं बता दूंगा किसके नाम से, कौन से एम्स से बनेगी, जब जिस एम्स में आपको लोटेशन होता है ना वहां पर। तो अभी इतना टेंशन नहीं, बस एक बार आप थोड़ा सा इतने रुपए का बंदोबस्त कर लेना अपने अकाउंट के अंदर, ये आपका एक बाद में रिफंड हो जाती है जब आप एम्स की मतलब क्वालिफाई कर जाते हो। तो ये उन बच्चों के लिए होती है जो सीट रिजर्व करें, इन केस दे डू नॉट पोसेस ए वैलिड सर्टिफिकेट देन, हाँ अगर या तो ये या तो सर्टिफिकेट और वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तो आपके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, तो रुपए भी आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रख सकते हो। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते, उनसे बच्चों के लिए 1 लाख रुपए सबमिट करवाने पड़ेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी बच्चे। और आपकी फैमिली में कोई अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए 2025 की, तो 1499 रुपए में राफेल 3.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। और ऑफलाइन का हमारा एक बैच स्टार्ट हो चुका है, न्यू फाउंडेशन बैच 2025 का। ठीक है, तो आप वहां भी आ सकते हो, नंबर आपके सामने 8852 041 ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए 9929786377। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से बताई है। और काउंसलिंग के अंदर सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, जिस भी बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो सारे के सारे बच्चे काउंसलिंग के अंदर प्यारे बच्चे भाग लेना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। और ये एक सेफ स्कोर है जो मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूँ, ये सेफ स्कोर है। फिर भी कोई लगता है कि सर किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, आपके डाउट का सॉल्यूशन हमारी टीम करेगी। ठीक है, तो मेरे लाडले बच्चों आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ एक आपका प्यारा सा कमेंट करना। और जीएस प्लेनेट के साथ आपकी जर्नी कैसी रही, इतने दिनों से आप कनेक्टेड कैसे हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। क्योंकि आपको हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड करके आगे लेके चलता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ों की ऑथेंटिक न्यूज़ मिल पाए प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही मिलते रहना, ऐसे खुश रहना, ऐसे पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।